हेलो एवरीवन, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मैथ की वर्कशीट। तो इस वर्कशीट में हम बात करेंगे दिनों के बारे में, महीनों के बारे में, साल के बारे में, सप्ताह के बारे में, लीप वर्ष आदि के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि दिन, महीने, साल, लीप वर्ष आदि के बारे में जितनी भी आपके अंदर कन्फ्यूज़न है वो सारी की सारी दूर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो देखिए बच्चों, इस चित्र के द्वारा सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। आप जैसे चित्र बनाया गया है उसी प्रकार आप हाथ करके देखिए। आपके कुछ आगे से ये हिस्सा ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे और ऊपर होता है। इसी प्रकार हम महीनों को गिनते रहेंगे। जैसे सबसे पहले जो हमारा ऊपर है उसको मैंने नीचे लिखा है जनवरी, जो नीचे है उसके ऊपर फरवरी, फिर ऊपर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर चाहे इधर से शुरू कर लीजिए या दोबारा उधर चले जाइए, फिर दोबारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। तो इस प्रकार ये पूरे के पूरे हमारे 12 महीने हुए। अब बात आती है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो बच्चों, जो ये ऊपर की तरफ है यहाँ पर जो भी महीना आता है उन सब में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। जैसे ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ जनवरी और अगस्त, इनमें 31 दिन होते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे क्या लिखा है मैंने, मार्च और अक्टूबर, इसमें 31 दिन होते हैं। यहाँ ये फिर ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे लिखा है मैंने मई और दिसंबर, इनमें 31 दिन होते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे क्या है जुलाई, इसमें भी 31 दिन होते हैं। अब बात करते हैं नीचे के हिस्से की। अब देखिए ये नीचे का हिस्सा है, इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, फरवरी और सितंबर। तो फरवरी को एक बार हम जोड़ देते हैं। इसके सामने मैंने लिखा भी है कि फरवरी में 28 और या फिर 29 दिन होते हैं। तो 28 कब होते हैं, 29 कब होते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए नीचे के सितंबर है तो सितंबर में 30 दिन होते हैं। नीचे के ऊपर अप्रैल और नवंबर है, इसमें 30 दिन होते हैं। नीचे के ऊपर जून है तो जून में भी 30 दिन होते हैं। तो जो नीचे का हिस्सा है उसमें 30 दिन होते हैं सिर्फ फरवरी को छोड़कर, और ऊपर का हिस्सा है उसमें 31 दिन होते हैं। आप ऐसे करके देखिए, जो हमारा ये हिस्सा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जो ये ऊपर के हिस्से आए हमारे, इनमें सब में 31 दिन, और नीचे में फरवरी को छोड़ के सब में 30 दिन होते हैं। अब यहाँ हमने जान लिया कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब चलते हैं आगे इसी संबंधित प्रश्न लेकर। पहला प्रश्न है, वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों की संख्या होती है कि एक वर्ष 12 महीने होते हैं, उस 12 महीनों में कितने ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। तो इसके लिए इस चार्ट को आप दोबारा देखिए कि 30 दिन जितने भी हमारे नीचे हैं इनमें 30 दिन होते हैं फरवरी को छोड़कर। तो देखिए इसके ऊपर क्या है, सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जून। तो कितने महीने हैं? 4 महीने हैं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 महीने जिनमें 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या होती है। तो ऐसे कितने महीने हैं जिन महीनों में 31 दिन होते हैं। हम दोबारा फिर चार्ट की तरफ चलते हैं। तो जितने भी ऊपर है इन सब में 31 दिन होते हैं और उनके निशान मैंने नीचे की तरफ बनाए हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। साल में 7 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा होता है। यहाँ दिनों की बात की गई है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में 365 होते हैं, जबकि लीप वर्ष में एक दिन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष को छोड़कर जो बाकी जितने भी वर्ष होते हैं उनमें कितने दिन होते हैं? उनमें 365 दिन होते हैं।
नेक्स्ट है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो लीप वर्ष, जो लीप वर्ष होता है हमारा, उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि लीप वर्ष कौन सा होता है, और इसी फरवरी के कारण ही 28 की जगह 29 दिन होते हैं। उसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है लगातार कौन से 2 महीनों में 31 दिन होते हैं। ऐसे कौन से महीने हैं लगातार जिनमें दोनों में 31 दिन होते हैं, जैसे जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त। ऐसे कौन से 2 महीने होते हैं, तो बच्चों जनवरी फरवरी में 31 और 28 या 29 होते हैं, मई जून में 31-30 होते हैं, जुलाई अगस्त में 31 दिन होते हैं। तो वो कौन से 2 महीने हैं जिनमें दोनों में 31 दिन होते हैं और बिल्कुल साथ साथ आते हैं, लगातार आते हैं, तो वो होते हैं जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों में 31 दिन होते हैं। नवंबर और दिसंबर में 30 और 31 दिन होते हैं। अब जानेंगे हम लीप वर्ष कौन सा होता है। निम्न में लीप वर्ष कौन सा है। हमें यहाँ पर 4 वर्ष दिए हुए हैं, 1937, 1948, 1995, 1914। तो इनको हम कैसे जानेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है, तो इसका बच्चों बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आखिरी 2 संख्याएं हैं, जो आखिरी 2 अंक है यहाँ पर, इसको हम 4 से भाग करेंगे। पूरी भाग होती है और इसमें कोई भी शेष ना बचे तो ये लीप वर्ष है। सबसे पहले 37, तो देखिए अगर इसको हम 4 से भाग करते हैं तो 9 चौके 36, शेष बचता है 1। इसको हम 4 से भाग करें तो 12 चौके 48, इसमें कोई शेष नहीं है। इसमें 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, 1 और 4 तिये 12, कितना शेष बचा, 3। इसको हम 4 से भाग करते हैं तो 4 तिये 12, कितना शेष बचा, 2। तो इसमें 2 शेष है, इसमें 3 शेष, इसमें 1 शेष, इसमें कोई शेष नहीं है। तो ये हमारी लीप वर्ष है। तो जिसके आखिर में 2 अंक 4 से पूरा पूरा भाग हो जाए वो लीप वर्ष होता है। या तो पूरा पूरा भाग हो जाए या फिर दोनों आखिर में 0 हो, जैसे 1900, 1800, 2000, इनके आखिर में क्या है, 0 है। आखिर में दोनों अंक 0 है, इसलिए ये लीप वर्ष होगा। तो ये होते हैं लीप वर्ष। इस लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। वैसे फरवरी में सामान्य कितने होते हैं, 28 दिन। तो इसमें 1 दिन ज़्यादा होता है, इसीलिए लीप वर्ष में वो 1 दिन ज़्यादा जुड़कर 366 दिन होते हैं। दूसरा है इसमें लीप वर्ष कौन सा है। तो देखिए ये 4 से पूरा पूरा भाग होता है, 4 छिके 24, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा। इसमें अगर हम करेंगे तो हमारे पास 3 शेष बचेगा। इसको अगर हम भाग करेंगे 4 से तो 2 शेष बचेगा। इसको अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 1 शेष बचेगा। इसमें कोई शेष नहीं है, तो जो 2024 है वो लीप वर्ष है। अब नेक्स्ट, ये 3 के पाढ़े में, ये 4 के पाढ़े में 34 नहीं आता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। इसको अगर हम 4 से भाग करें तो ये 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। 84, अगर इसको हम 4 से भाग करें तो देखिए 4 दूनी 8, ऊपर से 4 उतारेंगे, 4 एकम 4, तो ये पूरा पूरा भाग होता है, तो ये हमारा लीप वर्ष है। इन दोनों अंकों को हमने 4 से भाग किया तो ये पूरा पूरा 4 से भाग होता है। इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो ये 4 से भाग नहीं होगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आखिर में 2 0 है, तो ये लीप वर्ष है। जिसके आखिर में 2 0 हो वो लीप वर्ष कहलाता है। ये 4 के पाढ़े में नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, इसलिए लीप वर्ष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद आता है। जो लीप वर्ष होता है कितने सालों के बाद आता है। तो देखिए हमने
4 से भाग किया है तो लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष के बाद आता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 4। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जो सप्ताह होता है हमारा उसमें कितने दिन होते हैं? 5, 6, 7 या 8? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। राम का जन्म 4 वर्ष बाद आता है तो उसकी जन्म तिथि क्या होगी? जो राम का जन्मदिन है वो कितने वर्ष के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद आता है। तो राम का जन्मदिन 4 वर्ष के बाद आता है तो उसकी जन्म तिथि क्या है? तो बच्चों हमारा जन्मदिन हर वर्ष आता है ना, परंतु राम का जन्मदिन 4 वर्ष के बाद आता है तो उसकी जो जन्म तिथि है वो क्या होगी? 31 जनवरी हर वर्ष आती है, 30 जून हर वर्ष आता है, 28 फरवरी हर वर्ष आती है, 29 फरवरी। तो देखिए उसकी जन्म तिथि क्या होगी? 29 फरवरी, क्योंकि 29 फरवरी 4 साल के बाद आती है। 29 फरवरी कितने सालों के बाद आती है? 4 सालों के बाद, इसलिए उसका जन्मदिन 29 फरवरी को है जो कि 4 साल के बाद आता है, इसलिए उसका जन्मदिन 4 वर्ष के बाद आता है। तो उसकी जन्म तिथि क्या होगी? 29 फरवरी। नेक्स्ट है सन 2024 में वर्ष में कितने दिन होंगे? तो देखिए वर्ष में या तो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। अब 2024 में पूछा गया है तो 2024 हमें देखना है कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो 2024 इसको हम 4 से भाग करते हैं तो 4 छिके 24। तो देखिए यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 366 दिन होते हैं। सन 2024 में वर्ष में कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस महीने में आता है। तो कौन से महीने में आता है स्वतंत्रता दिवस? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। तो कौन से महीने में आया? अगस्त के महीने में। स्वतंत्रता दिवस कौन से महीने में आता है? अगस्त में। हमें ऑप्शन दिया हुआ था जनवरी, जुलाई, सितंबर और अगस्त, जबकि स्वतंत्रता दिवस अगस्त के महीने में आता है। नेक्स्ट है आप बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं? तो बच्चों बाल दिवस तो आपको याद होगा। बाल दिवस जिस दिन हमारे चाचा नेहरू का जन्मदिन होता है, कौन सा होता है वो होता है 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? नवंबर के महीने में मनाते हैं। कौन से महीने में? बाल दिवस नवंबर के महीने में मनाते हैं। तो बच्चों आज हमने कुछ दिन, महीने, साल आदि के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।